welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, एंड दिस इज़ फॉर ऑल zodiac sign. This is journal, collective and timeless reading. Alright, so keep an open mind. Person on your mind, current energies क्या है उनकी करंट एनर्जीज. किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो हो सकते हैं वो पर्सन, and there is 10 of Pentacles. इनकी जो एनर्जी है राइट नाउ, दिस पर्सन इज वांट समथिंग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, परमानेंट हो. ये सेटल होना चाह रहे हैं. दिस इज़ देयर एनर्जी के उस मुकाम पर ये अपने आप को फील कर रहे हैं जहाँ पे उनको सिर्फ परमानेंट चीज़ें चाहिए अपने आसपास, और टेम्पररी चीज़ों से ये थक चुके हैं. उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं. कहीं ना कहीं जो भी उनकी लाइफ में रही है अब तक, जो भी सिचुएशन रिलेशन में रही है, कैरियर लाइफ में रही है, वो सारी सिचुएशन टेम्पररी थी. दे आर टायर्ड. दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग परमानेंट, एंड देयर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. और बर्ड भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स कम्युनिकेशन. अगर लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं. दिस इज़ देयर एनर्जी. दे वांट टू एक्सप्रेस, ताकि उनके दिल पे जो बोझ है वो हल्का हो सके. वो किसी ऐसे पर्सन से बात करना चाह रहे हैं जो उनको सुने, और उनके अंदर जो कुछ चल रहा है वो उसको बाहर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, ताकि उनको सुकून मिल सके. दैट्स वाई आई एम सीइंग द बर्ड हेयर. और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे एक कश्ती है, तो ये पर्सन आपकी तरफ सफ़र करना चाह रहे हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स. लेकिन कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, कुछ डर है, कुछ खौफ है किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को लॉस करने का. और हमेशा ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने जिस भी चीज़ को अपनाने की कोशिश की है, क्लोज़ जाने की कोशिश की है, वो चीज़ उनसे हमेशा दूर हुई है. तो अभी आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, क्यों आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे. तो उसका रीज़न भी यही है कि हमेशा ये जब भी कोशिश करते हैं किसी न्यू चैप्टर को अपनी लाइफ में ओपन होने की, या किसी के क्लोज़ जाने की, किसी से अटैच्ड होने की, तो इनको डर है कि वो पर्सन जो है, वो चीज़ जो है उनसे दूर ना चली जाए. तो ये इसका फ़ियर हो सकता है इस पर्सन का, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें जो हैं वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, इनके डर की वजह से, इनके शाइनेस की वजह से. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं. तो ये भी राइट नाउ इस पर्सन का फ़ियर हो सकता है कि आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी है, जो चांस है, वो मिस होगा इस पर्सन की अपनी फ़ियर की वजह से. तो ये फ़ियर है इस पर्सन को, जो एनर्जी है राइट नाउ वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर क्रेविंग. वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें. द बर्ड शोज़ द कम्युनिकेशन हियर, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. दिस पर्सन वॉन्ट्स योर इमोशन, वॉन्ट्स योर फीलिंग्स. वो चाह रहे हैं कि आपके जो भी फीलिंग्स हैं आप इस पर्सन से एक्सप्रेस करें. आप जो भी फील करते हो इस पर्सन के लिए वो उनको बताएं, ताकि एक तरीके का कॉन्फिडेंट वो अपने आप में फ़ील कर सकें, एक तरीके की स्टेबिलिटी अपने आप में ला सकें, और अपने आप के जो फ़ियर है उसको शांत कर सकें एक तरीके से, कि आप उनके लिए फ़ीलिंग्स रख रहे हो. अगर ये एश्योरिटी उनको मिल जाती है तो उनके जो फ़ियर्स हैं कि वो आपको खो देंगे, या फ़ियर ऑफ लॉस है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं. डेफ़िनिटली उनकी जो एनर्जी है राइट नाउ, दे आर इनसिक्योर. शायद यही वजह है कि वो आपके आस-पास, उनकी जो प्रेज़ेंस है वो राइट नाउ नहीं है, और एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके ओके, लॉट ऑफ, लेट मी पिक दिस. हम सारे तो नहीं लेंगे, लेकिन द वर्ल्ड वाला कार्ड जो है वो टर्न हुआ है. सो डेफिनेटली वी विल टेक दिस. वर्ल्ड की एनर्जी है. ओके, मे बी ये ट्रैवल में है, कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह. एंड लुक व्हाट वी हैव. बहुत जगह इन्होंने ट्रैवल किया है, इस वजह से भी कि उनको अंदर में ही एक खालीपन फ़ील हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि वो किसी को खोज रहे हैं, किसी को ढूँढ रहे हैं. और आपको मिलने के बाद इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जितना भी उन्होंने ट्रैवल किया है, फाइनली वो उस पर्सन से मिले हैं जो उनके लिए बना है, जो उनका सोलमेट है, जो उनका अदर हाफ़ है. दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स.
और क्विकली ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है आपके बारे में, आपसे मिलते ही उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि यू आर द वन जिनको वो ढूँढ रहे थे, जिसको फाइंड आउट कर रहे थे, जिससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। उनका जो खालीपन है, वो आपसे मिलने के बाद उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हुआ था कि वो दूर हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, यू आर वेरी ओपन टू कम्युनिकेट। आपके आसपास आप ऐसा एनवायरनमेंट लोगों को देते हो कि दे फील ईज़ी कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें, आपसे अपनी दिल की बात कह सकें, आपसे वो कन्फेस कर सकें जो शायद वो किसी से कन्फेस नहीं कर पाते। यही एनर्जी वो आपसे फ़ील कर रहे हैं, आपसे पिक कर रहे हैं राइट नाउ। और द वर्ल्ड है यहाँ पे, तो हम इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे, क्या उनकी एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफ़ाई द वर्ल्ड हियर। हैंगमैन, यस, बहुत सिचुएशन है ऐसी, ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। लुक एट दिस, दे आर स्टॉपिंग देमसेल्फ। हालांकि जो उनकी इंटेंशन है, दिस इज़ रैपिड प्रोग्रेसिव, कि वो आपकी तरफ आएँ, लेकिन जो उनकी फियर्स हैं, जो उनका डर है, उसकी वजह से ये रुक जाते हैं। आई एम पिकिंग दिस एनर्जी हियर फ्रॉम योर पर्सन। और हो सकता है कि उनकी लाइफ में सिचुएशन जो है वो बिखरी हुई है, बिकॉज़ राइट नाउ जो हमारे पास कार्ड्स जो गिरे हैं, डेफिनिटली इट्स अ साइन कि जो उनकी लाइफ में सिचुएशन है, बिखरी पड़ी हुई है और ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं ओवरऑल। और जो एनर्जी है हमारे पास, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये ओवरऑल एनर्जी है इस पर्सन की। वो कोई ऐसी सीढ़ी चाह रहे हैं जो उनको हेल्प करे, जो उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। जो उनका इंटेंशन है, दिस पर्सन वांट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स विद यू, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लाइक टेम्पररी टाइम पास, इस चीज़ से ये थक चुके हैं, ये इन चीज़ों को नहीं डिज़ायर कर रहे। दे वांट प्रोग्रेस, दे वांट चेंज, बट दे वांट समथिंग सॉलिड। ये उसी चीज़ के लिए वर्क करना चाहते हैं जो उनको ऐसा लगे कि जो रिज़ल्ट है उस चीज़ का वो लॉन्ग टर्म होगा, परमानेंट होगा, तो ये डेफिनेटली उस चीज़ के लिए वर्क करना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़े-से मायूस नज़र आ रहे हैं आपके साथ, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन रही है राइट नाउ, करंट ऐसी सिचुएशन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा मायूस हो रहे हैं अपने आप में ही, या थोड़ी-सी मायूसी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो उनके अगेंस्ट जा रही है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो जो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, वो उसका उल्टा ही उनको मिलता है। तो उस वजह से थोड़ी-सी यू नो सैड है सिचुएशन को लेकर, कि सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं जा रही, और जो चीज़ वो कर रहे हैं, जो एफ़र्ट वो कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा। तो इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने आप पर ही, कि जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, वो वैसे नहीं हो पा रहा। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि क्या उनकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है करंट, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। व्हाट आर देयर करंट एनर्जी। डिसमाइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर नॉट वर्दी, कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में रहें, या किसी के जो फीलिंग्स हैं वो उनको मिले। शायद ये उतने काबिल नहीं हैं, ये अपने आप को सबोटाज कर रहे हैं कि ये किसी के एफ़र्ट्स के, किसी के प्यार के लायक नहीं हैं, या किसी के हमदर्दी के लायक नहीं हैं। अपने ही आप को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं। सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं, या कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है इस पर्सन में। दे आर वेरी शाय, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, एंड देयर इज़ लायन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टाइम टू एक्ट। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसे मैन से डील कर रहे हो जो बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है ये। द लायन शोज़ मैस्कुलिनिटी एंड टाइम टू एक्ट। ये कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, दिस इज़ देयर इंटेंशन। जो उनकी करंट एनर्जी है, दे वांट टू टेक सम एक्शन। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनिटली दे विल मिस द चांस, दे विल मिस द अपॉर्च्युनिटी विद यू। ओके, एंड देयर इज़, ये इनके फ़ियर्स हैं, ठीक है, कि कोई उनके अगेंस्ट काम कर रहा है और इसकी वजह से ये परेशान होते रहते हैं, उस चीज़ को लेकर वरी करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन फ़ील करते हैं कि कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है, चीज़ें जो हैं उनके लिए उनके फ़ेवर में वर्क नहीं कर रही, तो डेफ़िनिटली कोई है जो उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी कि वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके थॉट को, आपकी फीलिंग्स को। तो हो सकता है कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जो
जिसकी वजह से वो ऐसा टेंस्ड फ़ील कर रहे हैं, टेंशन अपने आप पे ले रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का असर भी हो सकता है जिसकी वजह से दे आर थिंकिंग लाइक दैट। और इन्फ्लुएंस हो सकता है इस पर्सन पे, लाइक समवन जो उनके फ्रेंड हो, उनका ही इन्फ्लुएंस हो इस पर्सन पे, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है दिस बैट। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, जिस पर्सन पे ये रिलाई करते हैं, जिनकी ये तारीफ़ करते हैं, जिनको अपने ऊपर मानते हैं, तो समहाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर पर्सन इन अ नेगेटिव वे। जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनके दोस्त हैं, उनको सही राय दे रहे हैं, उनको सही गाइड कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर दे आर वर्किंग अगेंस्ट दैम। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ नहीं हो रही है कि कौन उनके फ्रेंड है। नीड टू रियलाइज़ दिस थिंग, एंड दिस ओल्डर वुमेन, हो सकता है कि कोई ओल्डर वुमेन हो जो उनसे एज में ज़्यादा हो, उनका इन्फ्लुएंस हो। जेंडर फ्री रीडिंग है, तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को। एंड देयर इज टैंकल्ड सेलिब्रेशन, फन, दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू और विद यू। ये उनके डिज़ायर हैं। दे वांट टू एन्जॉय, दे वांट टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विद यू। और राइट नाउ ऐसी कोई सेलिब्रेशन मोमेंट है, ऐसी कोई एन्जॉयमेंट मोमेंट है, दे आर हैविंग फन बट दे आर मिसिंग यू। उनकी जो एनर्जी है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो कहीं न कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस सेलिब्रेशन में, उस इवेंट में आप नहीं हो, आपकी प्रेज़ेंस नहीं है, सो दे आर मिसिंग योर प्रेज़ेंस। एंड देयर इज़ बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। यस, ये चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनके एफ़र्ट्स को, उनके इंटेंशंस को लोग एक्सेप्ट करें कि ये कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, तो इनको ना लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि ये कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, आगे बढ़ सकते हैं, सो दे वांट समथिंग लाइक दैट। तो राइट नाउ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये चाह रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आप उस चीज़ को एप्रिशिएट करें, रिकॉग्नाइज़ करें, ये जानें कि ये कितना एफ़र्ट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, उनके क्या एफ़र्ट्स हैं आपके लिए। सो दिस पर्सन वांट्स कि आप खुद से उन चीज़ों को रियलाइज़ करें बगैर उनके बताए हुए। सो दिस इज़ देयर इंटेंशन कि आप इन चीज़ों को लेकर कंसीडर करें, इन थॉट्स को, इन चीज़ों को। दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, सो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।